Hi dear students, I am Vinesh Shukla, English lecturer from Brahmrati Shiksa Sadan Inter College बाबूगंज रायबरेली। आज क्लास 12th के बच्चे चैप्टर फर्स्ट जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो आपकी पढ़ रहे हैं आप लोग इस समय, उसकी स्टैंजा नंबर 3 पढ़ेंगे और उसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। जैसा कि ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, कैरेक्टर मतलब गुण विशेषता ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन की विशेषता। स्टैंजा नंबर 3 हु माने जो, ये जो हु बोला जा रहा है, जो किसको बोला जा रहा है? एक प्रसन्न व्यक्ति को बोला जा रहा है। हैत रखता है। हु माने जो, हैत माने रखता है, हिज माने अपने, लाइफ माने जीवन को, और फ्रॉम माने से। र्यूमर्स मीन्स बच्चों क्या होता है? र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाहों। क्या होता है? अफवाहों से फ्रीड रखता है। फ्रीड मतलब मुक्त रखता है। फ्रीड मतलब मुक्त रहता है, यानी कहने के तात्पर्य है कि एक प्रसन्न व्यक्ति में वो गुण होते हैं, वो किसी अफवाह में नहीं आता है, वो फ्री माइंड का व्यक्ति होता है, वो अपने दिमाग से काम करता है, किसी अफवाह में नहीं पड़ता है। हुज कॉन्शंस, हुज माने जिसकी, यानी किसकी? एक प्रसन्न व्यक्ति की। कॉन्शंस माने होता है अंतरात्मा। कॉन्शंस मीन्स क्या होता है? अंतरात्मा, जिसे इनर सोल भी बोलते हैं। इज माने होता है जिसकी अंतरात्मा होती है। हिज माने उसकी। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है सबसे मजबूत। और रिट्रीट मीन्स सुरक्षा स्थल। रिट्रीट मीन्स सुरक्षा स्थल, यानी कह सकते हैं कि उसकी अंतरात्मा ही उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे सुरक्षा देती है। हुज स्टेट, हुज माने जिसकी, स्टेट माने स्थिति, कैन माने सकती है, नाइदर माने ना तो, नाइदर मीन्स ना तो, फ्लैटर्स मीन्स बच्चों होता है चापलूसों। क्या होता है? चापलूसों की फीड, बातों में, यानी उसकी स्थिति चापलूसों की बातों में नहीं आता है, वो कभी चापलूसों की बातों में पड़ता है, उन चापलूसों को फॉलो नहीं करता है, यानी ही नेवर फॉलोज फ्लैटरी पर्सन। और नार माने ना ही, र्यून माने विनाश कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं। ऑपरेशंस मीन्स अत्याचारी, यानी द पर्सन हु वेक्ड, अत्याचारी। ग्रेट माने बड़े, यानी जो बड़े दुष्ट पर्सन, विक्ड, अत्याचारी लोग होते हैं, सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो ही इज मैन ऑफ फ्री माइंड, क्योंकि वो स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति होता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सीखेंगे। जैसे आप जानते हैं कॉन्टेक्स्ट हिंदी में प्रसंग बोलते हैं। इन दिस स्टैंजा, यानी जो ऊपर आपकी स्टैंजा दी गई है, पद्यांश आपका है। इन दिस स्टैंजा, इस पद्यांश में द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, सम क्वालिटीज, सम माने कुछ, क्वालिटीज माने गुणों को, ऑफ ट्रूली माने सचमुच के, हैप्पी मैन प्रसन्न व्यक्ति के गुणों को बताता है। यानी आपने जाना ही स्टैंजा में कि प्रसन्न व्यक्ति अफवाहों से मुक्त होता है, ठीक है, और वह चापलूसों की बातों में नहीं आते, सारे उसकी जो क्वालिटीज हैं, इसी को हमने कॉन्टेक्स्ट बना दिया कि इस पद्यांश में कवि प्रसन्न व्यक्ति के कुछ गुणों को बताता है। एक्सप्लेनेशन में व्याख्यान में देखा, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है, सेज दैट लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति का जीवन, इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, फ्री माने मुक्त होता है, फ्रॉम माने से, र्यूमर्स माने अफवाहों से। आपकी फर्स्ट लाइन की व्याख्या, हु माने जो, ये जो कौन है? ए ट्रूली हैप्पी मैन, यानी जो कि हमने व्याख्या की, ए ट्रूली हैप्पी मैन, और इज माने होता है, और जो आपका फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड के हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, अफवाहों से मुक्त को हमने एक्सप्लेनेशन अपने ट्रांसलेशन लैंग्वेज में क्या इसका डिटेल्स में लिखा, फ्री फ्रॉम र्यूमर्स। अब देख क्या रहा है कि जो व्यक्ति अफवाहों से मुक्त होगा, वो ए हैप्पी मैन, वो एक प्रसन्न व्यक्ति बिलीव्स, विश्वास करता है, इन सोल फोर्स, आत्मा की शक्ति में विश्वास करता है। हुज कॉन्शंस, उसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे मजबूत सुरक्षा स्थल है। तो यानी जिसका सबसे मजबूत सुरक्षा स्थल उसकी अंतरात्मा है, तो ऐसा प्रसन्न व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति में विश्वास रखता है। इसका एक्सप्लेन किया गया इन फैक्ट, वास्तव में। क्यों? क्योंकि वास्तव में हिज कॉन्शन, हुज जिसकी कॉन्शन, मैंने कर दिया हिज कॉन्शन, उसकी अंतरात्मा, और कह रहा है स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, सुरक्षा स्थल, तो हमने लिखा उसकी अंतरात्मा गिव्स देती है, हिम माने उसे, पीस शांति देती है, एंड और रेस्ट माने विश्राम देती है। और हिज ऑलवेज, क्यों?
क्योंकि इसका हिज माइंड जो इसका मस्तिष्क होता है इज ऑलवेज हमेशा बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड BALANCED, बैलेंस मतलब संतुलित, उसका मस्तिष्क हमेशा संतुलित होता है। ही इज अनअफेक्टेड, जो इसमें कह रहा है कि हुज स्टेट जिसकी स्थिति कैन नाइदर फ्लैटर स्वीट, चापलूसों की बातों में नहीं आती। इसका मैंने एक्सप्रेशन किया, जो चापलूसों की बातों में नहीं आता है, कहने के तात्पर्य है कि वह चापलूस व्यक्तियों से चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है, अप्रभावित रहता है। ही इज अनअफेक्टेड, वह प्रभावित नहीं होता है बाय फॉल्स फ्लैटरी, झूठी चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। ही डज नॉट केयर, ही डज नॉट केयर, उसे परवाह नहीं होती है फॉर इज रून, वे कह रहा ना रून, ना ही अपने विनाश की परवाह करता है। ही डज नॉट केयर फॉर इज रून, वह अपने विनाश की परवाह नहीं करता है। हिज इनेमीज, यानी जो अत्याचारी जो इस ऑपरेशन था उसका मैंने एक्सप्लेन किया है। हिज इनेमीज, हिज माने उसके, इनेमीज माने शत्रु, उसके शत्रु कैन गेट पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, नथिंग कुछ भी नहीं, बाय हिज लॉस, उसके नुकसान से उसके शत्रुओं को कुछ हासिल नहीं हो सकता है। सच ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति, गेट्स, ऐसा व्यक्ति को मिलती है, ऐसे व्यक्ति को मिलती है ट्रू हैप्पीनेस, ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा सुख प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा सुख मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ you like it, press like button and subscribe the channel of Ramati Shiksha Salan Inter College. Thanks for watching my video.